वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम करंट अफेयर लेके आए हैं 25 अगस्त की। तो सबसे पहला करंट अफेयर ये है कि ओम बिरला टू लीड डेलीगेशन। लोकसभा स्पीकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला डेलीगेशन को लीड करेंगे। किस कब लीड करेंगे? 68वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ब्रिज टाउन बारबाडोस में होगा। उनका एड्रेस वो बात करेंगे जनरल असेंबली के ऊपर, जिसका थीम है द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। सीपीसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री गैदरिंग में से एक है, जिसमें डेमोक्रेसी और गवर्नेंस मतलब किस तरीके से चलाया जाए उस पर बातचीत होती है, डायलॉग होती है तो बातचीत होती है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट अपडेट। यूक्रेन फोर्स ने रशिया के ब्रांस्क रीजन के उनीचा पंपिंग स्टेशन को हिट किया है। ये स्टेशन ध्रुवजा ऑयल पाइपलाइन, जो कि 5500 लंबा रूट है, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ध्रुवजा जो ऑयल पाइपलाइन और यूक्रेन का है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। रशिया और कजाक ऑयल को बेलारूस और यूक्रेन के थ्रू यूरोप, जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक तक ले जाता है। ठीक है। द रशिया और कजाकिस्तान का जो ऑयल है उसको यहाँ से ले जाता था। तो अभी ये अब जो नुकसान है जिसके कारण से देखिए क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही यूरोप बहुत बोल रहे हैं कि रशिया से तेल नहीं लेना है इंडिया को। ये सब बहुत सारी बातें चल रही डिप्लोमेसी के तौर पे। फिर इंडिया ग्लोरिंग इन शूटिंग इंडिया इन एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप, जो कजाकिस्तान में हो रहा है। मिक्स्ड एयर राइफल में सभी गोल्ड जीते हैं। सीनियर टीम इलावेनिल बल्बरेन अर्जुन बबूता गोल्ड जीते हैं वर्सेस चाइना। जूनियर टू में संभावी क्षीरसागर और नारायण प्रणब चाइना के खिलाफ। यूथ टीम में अमरे अरसद और अंश दबाश कोरिया के। टाइफून कजिकी थ्रेट वियतनाम और चाइना ब्रेस कर रहे हैं फॉर टाइफून कजिकी। मतलब वियतनाम और चाइना जो है वो जो तूफान आ रहा है कजिकी, उसके लिए तैयार हो रहे हैं। एक फास्ट मूविंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है विद स्पीड कितना होगा 186 किलोमीटर प्रति घंटा। जिन्होंने कभी भी ये फेस किया है उसे पता है कि 186 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवा चलती है तो कितनी ही नुकसान होती है और कितना डर लगता है। किजिकी जापान से आया शब्द है, जिसका जो एक फ़िश है शॉर्ट फिट्स का नाम से। अब तो एक कंस्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 311 सिविल सर्वेंट को प्रोसीजरल सेफगार्ड देता है अगेंस्ट आर्बिट्री डिसमिसल, रिमूवल या रैंक रिडक्शन। मतलब 311 ऐसा है कि वो प्रोसीजरल सेफगार्ड देता है कि जिससे आर्बिट्री मतलब अचानक से डिसमिस नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, रैंक नीचे नहीं कर सकते। ठीक है। जो एक कारण है कि हमारे देश में उस तरीके से सिविल सर्वेंट्स काम नहीं करते जिन्हें करना चाहिए। क्लॉज 1, नो सिविल सर्वेंट कैन बी डिसमिस्ड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मतलब जो अपॉइंट करते हैं उससे लोअर कोई उसको हटा नहीं सकता, डिसमिस नहीं कर सकता। यूजीसी ड्राफ्ट एलओसीपी। यूजीसी ने ड्राफ्ट लर्निंग आउटकम बेस्ड सर्कुलम फ्रेमवर्क रिलीज़ किया है, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को यूजी करिकुलम के सब्जेक्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा में इंक्लूड करने का प्रपोजल है। मतलब जो हमारी अंडर ग्रेजुएट जो बोर्ड है वो अपना एक आउटकम, एक लर्निंग का प्रोसेस दे फ्रेमवर्क दे रही है, जो कि इंक्लूड किया जाएगा सभी में, एंथ्रोपोलॉजी में, केमिस्ट्री में, कॉमर्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए पब्लिश की है, जिसे वो इंक्लूड करेंगे। सब प्रपोजल दिया कि इसे इंक्लूड किया जाए। देखिए क्या होता है आगे। बिग कैट कंजर्वेशन। इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA ने को यूनियन लेबल प्रिविलेज दिए अंडर एक्ट UN एक्ट 1947। ठीक है। IBCA को इंडियन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एक प्रिविलेज दिया। IBCA अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनेगा फॉर बिग कैट प्रोटेक्शन। मतलब IBCA को अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनेगा, मतलब पूरी दुनिया के लोग आएंगे इस तरीके से, जिससे कि वो बचा सके बहुत सारे बड़े बड़े कैट्स। मतलब हो गया जो बड़े से ये बाघ वाघ हो गया, उसको बोलते हैं बिग कैट्स में आते हैं। ठीक है। आर्चरी अचीवमेंट में क्या हुआ है? चिकिता त्रिपाठी पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी टाइटल जीता है विनिपिग कनाडा में। ठीक है। फिर सरवरी सिंधे 16 की जीती है अंडर 18 रिकर्व गोल्ड एक शूट ऑफ में 10-9 वर्सेस कोरिया स्कीम वन। फिर चेंदामनगालम हैंडलूम क्राइसिस। केरला का चेंडामंगलम हैंडलूम इंडस्ट्री ओनम सीजन में भी क्राइसिस फेस कर रहा है।
जो कि एक हैंडलूम मतलब कप सिलाई का तरीका है, जो कि अभी भी क्राइसिस फेस कर रहा है। किस कौन से सीज़न में, ओनम के सीज़न में भी, तो ये ठीक बात नहीं है। 1980 से लगभग 5,000 वेबर्स थे, अब सिर्फ 500 बचे हैं। मेनली ड्यू टू विथ यूथ डिसइंटरेस्ट एंड लो एजेस, मतलब जनरली कि लोगों का जो लो वेज है और डिसइंटरेस्ट है। पर अगर इसको ठीक से मार्केटिंग किया जाए तो ये चीज़ें बहुत लंबी, बहुत बड़ी सेल्स में की जा सकती है और पूरे दुनिया तक पहुंच सकती है। इवन पहले पूरा इंडिया तक को कवर करे, फिर दुनिया तक पहुंच सकते हैं। अपने हाथ के काम को है वो छोड़ना नहीं चाहिए। हम इस चक्कर में फंसे हुए हैं हर कोई कि एक ऑफिस में एक क्लरिकल पोस्ट पे मिल जाए तो ठीक है, आप उससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं बिजनेस करके, आप अपने हाथ के काम से। तो अगर आपको आता है, आपको नौकरी करनी है, नौकरी करिए। अगर आपको हाथ का काम आता है, आपके घर में वो प्रथा चली आ रही है कि ये काम हो रहा है, तो कोशिश करें कि उसे ख़त्म होने ना दें, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इंडिया एट अंडर 20 रेसलिंग, बुल्गारिया में हुए अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 25 में इंडिया ने 9 मेडल्स जीते, 2 गोल्ड, काजल 72 की तपस्या, गहलात 57 किलो में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इतने सारे स्पोर्ट्स न्यूज है इंडिया के लिए कि इतने सारे मेडल्स जीत रहे हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर गोल्ड, उसको भी गोल्ड मिला है कि इसमें 50 मीटर राइफल, ठीक है, 3 पिस्टल, गोल्ड विथ 462.5 पॉइंट्स डिफीटिंग चाइना एंड अपन शूटर्स, ठीक है। तो अगला आते हिस्ट्री के ऊपर, डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कॉल किया था पाकिस्तान की डिमांड के लिए। प्रोटेस्ट कम्युनल राइट्स में बदल गए, स्पेशली कैलकाटा, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। और ये कितनी बेहुदा बात है या बुरी बात है कि मुस्लिम डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में इंडिया में डिटेल में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, किसी भी क्लास में नहीं, किसी भी उसमें नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाया जाए, ये हुआ क्या था, क्यों हुआ था, जिसके कारण से कम वो चीज़ लोगों को पता चले कि हुआ क्या था। तो शायद किसी में सद्भावना जागे, किसी को पता चले किस तरीके से कत्लेआम हुआ था, तो बहुत कुछ शायद बदल सकता है। बट इसको इस तरीके से ना पढ़ाया जाए कि राइट्स होने के फिर से दोबारा संभावना बना दी जाए। बट ये लोगों पर डिपेंड करता है, बट कोशिश यही किया जाए कि इसे इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे को इनके बारे में पता चले, तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। डिफेंस डीआरडीओ टेस्ट, डीआरडीओ ने पहला इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टेस्ट किया उड़ीसा कोस्ट पर, इंक्लूडिंग QRSAM, BHSOR ADS और लेज़र बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम भी अब टेस्ट हो रहा है डीआरडीओ की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए। अयोध्या न्यूज़ में है, राज सदन अयोध्या के हेड बिमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्रा 71 साल के उम्र में निधन हो गया उनका। उनके परिवार रामायण मेला पात्रों कमेटी से जुड़ा हुआ था। जुडिशरी पे आते हैं, एससी जस्टिस सूर्यकांत ने तमिलनाडु में 3 लीगल सर्विसेज क्लिनिक इनॉग्रेट किए हैं। एम क्या है, लीगल एड शुड नेवर बी आउट ऑफ रीच, मतलब कि जो कानूनी चीज़ है वो कि लोगों के पहुँच से बाहर न रहे। स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स डल लेक श्रीनगर में हुआ। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्ट, ठीक है, डल लेक में हुआ है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्ट। मध्य प्रदेश टॉप विथ 18 मेडल, जिसमें से 10 गोल्ड है। डीप टेक चेंज करके बात करते हैं, इंडिया का डीप टेक सेक्टर AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बैट स्पेस तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अभी भी हर्डल है, क्योंकि सिस्टम कंट्रोल के लिए बिना था, इनोवेशन के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि सिस्टम कंट्रोल के लिए बना था। मतलब जो सिस्टम है ये ब्यूरोक्रेसी का, देखिए ब्यूरोक्रेसी का कुछ ऐसा काम है नहीं इस देश में कि जिसे वो आगे बढ़ाती है। ब्यूरोक्रेसी का काम है बस नियम का पालन करवाना, कि ये भाई ये नहीं हो सकता, ये भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, उनके डिक्शनरी में ही नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी जितना जल्दी ख़त्म हो इस देश से उतना बढ़िया है यार। CISF वुमेन कमांडोज, मध्य प्रदेश ने बरवाहा RTC में CISF ने अपना पहला ऑल वुमेन कमांडो यूनिट लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश में के बरवाहा RTC में CISF ने अपना पहला ऑल वुमेन कमांडो यूनिट को लॉन्च किया, जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी। ट्रेनिंग में लाइव फायर, रैपलिंग, सर्वाइवल ड्रेस इंक्लूड सब कुछ दिया गया है। और क्रिकेट अपडेट में, एक्स BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने अपॉइंट हुए हेड कोच
किसके, प्रिटोरिया कैपिटल्स के, फॉर ऐसे साउथ अफ्रीका में T20 लीग चलता है उसके सीज़न के लिए। हरियाणा में सीएम नायब सैनी ने लॉन्च किया है स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान, 11 वीक मिशन टू मेक कुरुक्षेत्र क्लीनेस्ट सिटी, कुरुक्षेत्र को सबसे साफ सुथरा शहर बनाने के लिए। फिर फुटबॉल में डूरंड कप, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डिफेंड किया डूरंड कप 2025, बीटिंग डायमंड हार्बर FC 6-1 एट कोलकाता। देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो प्लेयर है और जो फुटबॉल खेल रहे हो बहुत ही अलग लेवल पे खेल रहे हैं, तो बाकी कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स है वो शायद उनके आसपास भी नहीं है, तो ये मैक्सिमम टाइम यही जीत जाते हैं। इसरो गगनयान टेस्ट, इसरो ने पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी किया है, ठीक है, इसलिए IADT-01 नाम इसका सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। वैलिडेटिंग पैराशूट डिसेलरेशन सिस्टम फॉर एस्ट्रोनॉट सेफ्टी, कि ये पैराशूट होगा डिसेलरेट मतलब धीरे धीरे वो गिरेगा, वो एस्ट्रोनॉट के सेफ्टी के लिए। अब आरसीए न्यूज़ में इंडिया अंडर 21 अंडर 18 मेंस कंपाउंड टीम्स जीत कर लाए वर्ल्ड टाइटल्स इन कनाडा, डिफीटिंग जर्मनी एंड USA। और चेतेश्वर पुजारा जो इंडिया के डिपेंडेबल कहे जाते हैं टेस्ट बैट्समैन, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। उनके करियर में 133 टेस्ट उन्होंने खेला है, 7,195 रन बनाए हैं, 19 सेंचुरी बनाए हैं और बैकबोन ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट भी उन्हें उपाधि मिला है। तो ये करंट अफेयर है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।